एक भारी आर्मी एक छोटे राजा के वहां पे आती है और उसको घेर लेती है। राजा तादाद लगाता है कि हमारे सैनिक यार इतने हैं, इनके सैनिक इतने सारे हैं, हम तो ये वॉर हार जाएंगे, यानी समझ में आ जाता है। उसका एक मंत्री होता है, हर्ष अरोड़ा जैसा हमारा पढ़ा लिखा एकदम पीएचडी वाला डॉक्टर। तो मंत्री बहुत होशियार होता है। मंत्री बोलता है सर मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, मैं पूरी बाजी पलट दूंगा। वो उसकी टीम में शैलेंद्र सिंह जैसे होते हैं लोग, अब मैं खेलेगा वाले। तो मंत्री क्या करता है, 400-500 सैनिकों को तैयार कर लेता, विश्वास में ले लेता है। एक वहां पे एक जादूगरनी होती है जो भविष्यवाणी करती रहती है, तांत्रिक टाइप की लेडी होती है, उसको जाता है, उसको समझाता है और मंदिर में सबको बुलाया जाता है। पूरा जो राज्य है वहां पे सारे लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, नगर में सारे लोग इकट्ठा होते हैं किले के अंदर में। और वो जादूगरनी ये करती है, भविष्यवाणी करती है कि जब जंगल नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, देवी शक्तियों का आह्वान होगा, सबके अंदर में हजार हाथियों का बल आएगा और हम इन सारे जो दुश्मन है उनका नाश करेंगे। अब दिमाग में क्या आता है, यार जंगल थोड़ा नॉर्थ से साउथ जाएगा, जंगल कैसे उठ के जाएगा? तो लोग सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लोगों को डाउट होता है, कुछ लोगों को भरोसा होता है, कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है देखते हैं, कोशिश होती है, अगर होगा तो कर लेंगे, पहले देखते हैं जंगल नॉर्थ से साउथ जाता है कि नहीं जाता है। फिर वो मंत्री होशियार होता है, मंत्री जो 500-600 लोगों को लेकर गया होता है, क्या करता है, पेड़ कटवा देता है, पेड़ कटवा के रखता है। अब उस टाइम पे जंगल वहां पे लाइट वाइट होती नहीं, पता नहीं चलता, पर ऐसे मूव होता दिखता है। पेड़ को अपने गाड़ियों में उसमें लदा के सीधा ऐसे ले जाते हुए दिखता है। लोगों को वहां पे होता है अरे, और वहां पे चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते हैं, अरे जंगल मूव हो रहा है, जंगल जा रहा है, जंगल साउथ की तरफ जा रहा है, जंगल साउथ की तरफ जा रहा है। लोगों को क्या होगा, साउथ की तरफ जा रहा है क्या होगा? सेकंड क्या स्टेटमेंट था, देवी शक्तियों का वास होगा, देवी शक्ति आएंगी, 1000 हाथियों का बल मिलेगा। और सुबह कुछ हजार लोगों ने किले के बाहर निकल के कुछ लाख लोगों को काट डाला। ऐसी ही स्टोरी हमारे चमकौर की लड़ाई में है। गुरु गोविंद सिंह ने चिड़िया नाल बाज लड़ावा, तय गोविंद सिंह नाम धरावा, एक नाल 1.25 लाख लड़ावा, तय गोविंद सिंह नाम धरावा। ये सारी स्टोरी क्या है? क्यों 40 लोग लाखों के लश्कर के सामने भिड़ गए? ये है माइंडसेट की स्टोरी। मेरे साथ में रिपीट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, माइंडसेट इज एवरीथिंग। चैट बॉक्स में रिपीट कर सकते हैं, माइंडसेट इज एवरीथिंग। और उसी के रहस्य को आज जानेंगे। करीबन 15-16 बुक का एक मिक्सचर आपको आज दे रहा हूं। बस इसको आपको एक रिक्वेस्ट है, 2 हाथ जोड़ के इंप्लीमेंट करना है। ज्ञान सर हमेशा बोलते हैं कि अगर जो नॉलेज इंप्लीमेंट नहीं होता है उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। विवेक सर भी ऐसे ही बोलते हैं, जब तक इंप्लीमेंट में नहीं आएगा सक्सेस कभी भी दिखाई नहीं देगा। सो इसी के साथ आज के सेशन की तैयारी करते हैं। सर क्या पूरी स्लाइड दिखाई दे रही है? हाँ सर, एकदम पूरी स्लाइड दिखाई दे। थैंक यू तरुण सर। सो आज के 5th एपिसोड की जो अपनी सीरीज है मनीवार की, उसमें आपका स्वागत है। शनिवार लोगों के लिए है पर हमारे लिए मनीवार है। क्यों मनीवार है? क्योंकि हर संडे विवेक सर का सेमिनार होता है और हम आज इतने सारे कॉल करते हैं, इतने सारे जोश में कॉल करते हैं, मैक्सिमम गेस्ट वहां पे बैठाते हैं और फिर पैसा छापना शुरू करते हैं। बड़ा बिजनेस में अगर बड़ा पैसा नहीं कमाए तो कहां कमाएंगे? सो आज का टॉपिक है माइंडसेट इज एवरीथिंग और यहां से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या होता है और आपको बताइएगा कि क्या आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हो। मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बचपन से मेरे साथ में अन्याय होते आया है, बड़े भाई को ज्यादा भाव दिया गया, मेरे को छोटा मेरे को किया गया, या मेरे को कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं एक एवरेज आदमी हूँ, औरत हूँ, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई कस्टमर मेरे को हाँ नहीं बोलता है, हमेशा फोन नहीं उठाता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहां पे आते हैं कि बहुत काम करती हूँ पर फल नहीं मिलता है, अमीर ही अमीर बन सकते हैं, मेरी किस्मत में पैसा नहीं है, रिलेटिव खाली कहने के लिए है। ये सब क्या है?
मेरे साथ में ऐसा करे हाथ, सब लोग ऐसा हाथ करें, हाथ ऐसा करें। ये सब क्या है? तो विवेक सर बोलते हैं ये सब पैटर्न है। क्या है? तो ये सब क्या है? पैटर्न है। और कौन से पैटर्न है? माइंडसेट के पैटर्न है। और कैसे बन गए? और वही केओस के अंदर में वही जगह पे हमारा एक आईबीसी पैसा दबा के कमा रहा होता है, वो ढेर सारे गेस्ट बिठा रहा होता है, वो ढेर सारा कन्वर्जन कर रहा होता है। और दूसरा बोलता है मैं इस बिजनेस मेरे लिए चलता ही नहीं, मेरे के साथ में चीटिंग हुई है, बिजनेस कोई काम का नहीं है, बिजनेस में कोई रिजल्ट ही नहीं आता है। दोनों ही सही है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही सही है, क्योंकि वो माइंडसेट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड माइंडसेट क्या होता है। तो सबसे पहले माइंडसेट होता है सेट ऑफ बिलीफ। बिलीफ यानी आपकी मान्यताएं, आपकी अवधारणाएं, आपका एटीट्यूड जो डेवलप हुआ है, इसका एक अगर पुलिंदा बनाया जाए, ये हो जाता है आपका माइंडसेट। माइंडसेट आपका वो नजरिया है जिससे आप लोगों को, सिचुएशन को, चैलेंजेस को, अपॉर्चुनिटी को देखते हो। अब माइंडसेट दो किस्म के होते हैं, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, या बोल सकते हो पॉजिटिव माइंडसेट एंड नेगेटिव माइंडसेट। तो ये है माइंडसेट। तो दिमाग में आता है सर तो एटीट्यूड क्या है, बिलीफ क्या है? तो एटीट्यूड भाई क्या है? एटीट्यूड हमारा रुझान है, हमारा लगाव है कोई भी चीज को, कोई भी लोगों को देखने का, उनकी पसंदगी का। और ये कैसे डेवलप होता है? ये हमारे अगेन मान्यताएं हैं, हमारे एक्सपीरियंस है, हमारी सोसाइटी में जो हुआ है, सोसाइटी में, समाज में जो हुआ है, उसके इन्फ्लुएंस से होता है। एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। अब समझ लेते हैं बिलीफ क्या है। बिलीफ क्या है? तो बिलीफ है सर्टन चीजों का आपका एक्सेप्टेंस बन गया है, आपका कन्विक्शन बन गया कि ये सही है, ये गलत है, ये आपने मान लिया है। और ये कहां से माना है? अगेन आपने अपने आजू बाजू में जो एक्सपीरियंस है आपने सीखा, आपके कल्चर में सीखा, बैकग्राउंड से सीखा, आपका अपब्रिंगिंग जो हुआ है, आपको जो बड़ा किया गया है, उस टाइम पे आपको जो सीखने को मिला है, वहां पे आता है। एक्सपोजर टू डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे आपका आता है। और वो बिलीफ किस बात का हो सकता है? आपके अपने बारे में होता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अदर के बारे में होता है, ये तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है। वर्ल्ड के बारे में होता है, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में होता है। तो ये बिलीफ है। अब इसको समझते हैं, ये सारी चीजें इकट्ठी होकर माइंडसेट की तरफ ले जाती है। यानी बिलीफ है, बिलीफ सेट ऑफ बिलीफ, एक्सपीरियंस से बिलीफ बनता है, बिलीफ से आपके एटीट्यूड बनते हैं, और बिलीफ, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस से बनता है आपका माइंडसेट। इसको मैं आसान भाषा में समझाऊं, तो कैसे आपका माइंडसेट डेवलप होता है, इसको समझते हैं। आपके कैसे माइंडसेट डेवलप होता है, इसको समझते हैं। सॉरी, हर सर, क्या फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर, दिखाई दे रही है। ओके, सो माइंडसेट कैसे डेवलप होता है, इसको समझते हैं। जहां पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले माइंडसेट में सर्टन चीज हम पैदा ही होते हैं लेके, हम जन्म लेते हैं, उसके साथ में ही सर्टन गुणों के साथ में हम जन्मते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, ये डॉक्टर हर्ष अरोड़ा का लड़का उसी के जैसा ही है, वैसा ही गुस्सा करता है, वैसे ही नाक पे गुस्सा होता है। ये शैलेंद्र सिंह की लड़की उनके जैसी है, दिन भर ऐसा उधम मचाती रहती है। ये तरुण चश्मा वाला की लड़की बिल्कुल उनके जैसी है, दिन भर पढ़ती रहती। और एक्चुअली ये है, तो सर्टेन चीज आप जीन्स में पास ऑन करते हो, सर्टेन चीज आपके जीन्स में आती है। फिर माँ बाप की शिक्षा से, माँ बाप के जो गुण है, घर के अंदर में जो एनवायरमेंट है, वो इम्पैक्ट डालता है। अगर फादर ने बोला जाके बोल दो कि पप्पा घर पे नहीं है, तो बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है। अगर बच्चा पहली बार गिरा है, जमीन पे गिरा, रो रहा है, और माँ जमीन पे मार के बोलती, देखो मैंने जमीन को मार दिया, तेरी गलती नहीं थी, तो ये बच्चा बड़ा होके समझता है कि मेरी कोई गलती नहीं हो सकती है, मेरी कोई जिम्मेदारी हो सकती है, दूसरों की गलती की वजह से मैं गिर रहा हूं, मेरी गलती की वजह से मैं नहीं गिर रहा हूं। और फिर आते हैं जहां पे आपके बचपन के अनुभव कैसे होते हैं, आपके अच्छे अनुभव, खराब अनुभव, सिबलिंग के साथ में अनुभव, आपके आजू बाजू में जो छोटे बच्चों के साथ में आप क्या सीखते हो। अगर आपके साथ में कुछ अब्यूज होता है तो आपको जिंदगी भर वो ट्रॉमा रहता है। आपके साथ में कुछ अच्छा होता है, अच्छी शिक्षा होती है, आप अपने दादाजी के साथ में बैठे हो, तो हमेशा आप वो दादाजी को हमेशा याद करते हो। बाय द वे, कितने लोगों ने अपने दादाजी के साथ में अच्छा टाइम बिताया था और उनको मिस कर रहे हो? चैट बॉक्स में मी लिख सकते हो, चैट बॉक्स में मी लिख सकते हो।
अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने दिमाग को क्या मैसेज भेजते हैं? हम कंटिन्यू अपने दिमाग के साथ में बात कर रहे हो, अच्छा है, सही है। अभी जैसे मैं सेशन ले रहा हूँ, हाँ ये बात सही बोले, नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, नहीं ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। हम कंटिन्यू अपने ब्रेन को मैसेज भेजते हैं। मैसेज कौन कौन से रूप से भेजते हैं? जैसे अभी आज सुबह आपने अखबार पढ़ा होगा, अभी आज सुबह आपने अखबार पढ़ा होगा, ये अखबार आपने मैसेज पहुंचाया। क्या मैसेज पहुंचाया? कोई बलात्कार हुआ, मणिपुर में ऐसा हुआ, राजस्थान में वो हुआ, ये कौभांड हो गया, यहाँ पे पुल गिर गया, यहाँ पे जमीन धस गई, यहाँ पे बाढ़ आ गई। एक नेगेटिव मैसेज सुबह सुबह आपने अपने इस बढ़िया से जो गार्डन है जहां पे फूल खिलाने थे, वो गार्डन के अंदर में आपने सुबह सुबह जाके एक ट्रक भर के कचरा डाल दिया। दूसरा आता है आपके रोल मॉडल्स क्या है, मैं किसके जैसा बनना चाहता हूँ। ऐसा आईबीसी, मैं प्रांशु रंजन जैसा बनना चाहता हूँ, मैं अश्विनी दाने जैसा बनना चाहता हूँ, मैं केवल लखलानी जैसा बनना चाहता हूँ, मैं हितेश यादव जैसा बनना चाहता हूँ, मैं भूपेंद्र साहू जैसा बनना चाहता हूँ। मैं किसके जैसा बनना चाहता हूँ? एक रोल मॉडल होता है। बचपन में हमारे रोल मॉडल कौन थे? एक बच्चा जब शुरू में स्कूल जाता है, उसका रोल मॉडल होता है उसका टीचर। इसलिए चाणक्य बोलते हैं शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, सर्जन और विनाश उसकी गोद में खेलते हैं। अगर शिक्षक कमजोर निकला है तो वो कमजोर जनरेशन को बढ़ाएगा आगे, और एक मजबूत शिक्षक एक मजबूत जनरेशन बढ़ाती है। और हमारे यहाँ पे ऐसे शिक्षकों की कमी नहीं है। क्या आपने आरटीएच को एक मजबूत शिक्षक मानते हो? सुबह 7:30 बजे 8 बजे सेशन लेने, रात को 10 बजे सेशन ले रहे होते हैं, आपका फोन रिसीव कर रहे होते हैं। मानते हैं? चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके खुद के क्या अनुभव हुए हैं? आप जब 1 साल 2 साल जैसे जैसे बड़े होते गए और आपने क्या अनुभव लिया, आपके समाज के लिए आपके लिए क्या सोच है, आपके धर्म के लिए आपकी क्या सोच होती है, डेवलप होती है, आपकी लोगों के लिए क्या सोच डेवलप होती है, ये सारी चीजें मायने रखते हैं। ये सारी चीजें आपको मायने देती है वहां पे। ये आपको एक डेफिनेशन देती है, एक आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है। इस कैरेक्टर के अंदर में हम इवॉल्व होते जाते हैं फिर, और एक फेज आता है जहां पे एक फिक्स, जो विवेक सर बोलते हैं फिक्स पैटर्न बन जाता है, वो पैटर्न आ जाता है। आपके कल्चर, आपकी सोसाइटी, आप कौन से बिलीफ सिस्टम्स के साथ में जुड़े हुए हो। अगर मैं जैन हूं तो मैं एक मच्छर भी नहीं मारूंगा, क्योंकि मच्छर को मारना पाप है। मैं एक जैन मुनि थे, विजयेश्वरी जी महाराज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आज से 20 साल पहले गया था, तो उन्होंने बहुत बढ़िया प्रवचन बोला था कि आपको एक मच्छर ने काट रहे हैं और आपने उसको मारा और वो मर गया, और अगर आप वो मच्छर को मारना, वहां पे बैठा था और आप मारना चाहते थे और वो उड़ गया, दोनों ही केस में सेम पाप लगेगा। पर एक और बिलीफ सिस्टम है जो बोलता है काट डालो, मार डालो, खा जाओ। जानवर खाना नॉर्मल हो जाता है उस बिलीफ सिस्टम के साथ में, क्योंकि उनके लिए वो नॉर्मल है। मैं ये सही है ये गलत है ये नहीं बोल रहा हूं, मैं 2 बिलीफ सिस्टम की बात कर रहा हूं। आपका वो कल्चर एनवायरमेंट है, आपका वो सिस्टम है जिसकी वजह से आप एक अपना माइंडसेट डेवलप करते हो। अगर आप ऐसी रेस में पैदा होते हो जो वॉरियर रेस है, तो आप वॉरियर, आप लड़ायक बनोगे। और आप जैसे मेरे जैसे ब्राह्मण रेस में जन्मोगे तो बोलोगे ज्ञान वाली बात करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, शांति रखते। सो फर्क यहाँ पे पड़ जाता है। और फिर आता है आपकी एजुकेशनल प्रैक्टिस, आपकी शिक्षा क्या हुई है, आपकी शिक्षा कैसी रही है, आप कैसे लोगों के बीच में पढ़े लिखे हो, आपका स्कूल का मास्टर कैंसर, स्कूल का एनवायरमेंट क्या था, ये सारे मिलते हैं और ओवर अ पीरियड के अंदर में आपका एक माइंडसेट बनाते हैं। क्या यहाँ पे मैं अपने आपको समझा पा रहा हूँ? यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। क्या मैं यहाँ तक आपको समझा पा रहा हूँ? चैट बॉक्स में फटाफट यस लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब समझते हैं 2 किस्म के माइंडसेट। 2 किस्म के माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट की बात करते हैं। आपने सबने एक स्टोरी सुनी होगी, हाथी की स्टोरी, कि हाथी को बचपन से बड़ी चेन में बांधा जाता है और फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर एक पतली रस्सी से बांधते तो भी वहां पे ही रहता है। मैं अभी वो लाइव देख के आया हूँ। हमारे यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, उनका एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, जमीन है, वहां पे हाथी होते हैं। तो हम लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में हम लोग साथ में गए। अभी ने डिसाइड किया कि संडे हम लोग मंदिर जाया करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। सो हम लोग वहां पे मंदिर में गए और एक छोटा हाथी है, बच्चा है, और उसको एक मोटी
जंजीर से बांधा हुआ है और वो ऐसा हाथ पैर हिला रहा है, जोर जोर से उसको पटक रहा है, कर रहा है, उधम मचा रहा है। और बाजू में ही उसकी माँ है, हथनी है, बहुत बड़ी है, वयस्क है एकदम, और वो पतली रस्सी से है और वो भी धीरे धीरे अपना पैर हिलाती रहती है और पतली रस्सी है, ऐसी रस्सी है कि 20-21 साल का बंदा जाके खुद हाथ से जोर से खींचे तो खूंटे के साथ में बाहर निकाल सकता है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फिक्स माइंडसेट। हमने उस महावत, मेरा जो फ्रेंड था उसकी डॉटर थी उसके साथ में, तो उसने सवाल पूछा कि ये हाथी इतना उधम क्यों मचा रहा है? तो वो महावत बोलता है इसका माइंडसेट नहीं हुआ है अभी तक। छोटे हाथी का माइंडसेट नहीं हुआ, उसको मालूम है कि मेरे अंदर में ताकत है, मैं निकल सकता हूं, मैं यहां से भाग सकता हूं, मैं जंजीर को तोड़ सकता हूं। बट बड़े हाथी का माइंडसेट हो चुका है फिक्स, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। देखो, मैं कहीं पे भी फिक्स माइंडसेट है उसको नेगेटिव माइंडसेट नहीं बोलना चाहता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता फिक्स हो गया, ये मेरे से होगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये नहीं पसंद है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये फिक्स हो चुका है। बट ग्रोथ माइंडसेट है, वो कैसा है? ग्रोथ माइंडसेट एक गाने से प्रस्तुत करना चाहूंगा, और मैं बहुत सुरीला हूं, मैं फिक्स माइंडसेट में काम नहीं करता हूं। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, सारी दुनिया पर मैं जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। ये है ग्रोथ माइंडसेट। गाना अच्छा लगा हो तो ताली बजा देना, देखो कोई खराब नहीं बोलेगा। कल रात से प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है, मेरा भी उत्साह बढ़ना जरूरी है। सो होता क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है वो अबंडेंस में जीता है, वो ग्रोथ में जीता है, वो कोशिशों में जीता है, वो कामयाबियों में जीता है, वो एफर्ट स्कोर पे काम कर रहा है। फिक्स माइंडसेट मना कर देता है, नहीं होगा बॉस, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं, उसकी मान्यताएं बन गई। और वो कैसी है हम उसको जानते हैं। सो दो आदमी लेते हैं, फिक्स माइंडसेट वाला एंड ग्रोथ माइंडसेट वाला। अब गोल आता है, अब यहाँ पे आपको चेक करना है क्या आप फिक्स माइंडसेट वाले हो, ग्रोथ माइंडसेट वाले हो। मेजॉरिटी फिक्स माइंडसेट वाला गोल बनाता ही नहीं है, चेक करो आपने गोल बनाया कि नहीं बनाया। पर ग्रोथ माइंडसेट वाला हो तो उसको क्लियर मालूम है कि मेरे को आज इस महीने कितने रुपए कमाने हैं, क्यों कमाने हैं, उसके लिए मेरे को कितने कॉल करने पड़ेंगे, इसके लिए मेरे कितना डीएमटी करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को कितने कंटेंट भेजने पड़ेंगे, कितना फॉलोअप लेना पड़ेगा। गोल सेट है। फिक्स माइंडसेट वाला गलती से एक आध गोल बना लेता, होता है 1-2 महीना करेगा, सर ये सब काम नहीं करता, ये सब काम नहीं करता है, ये सब काम नहीं करता, या तुम्हारा मन काम नहीं करता इसके अंदर में, ये सब काम नहीं करता, या तुम इसमें काम नहीं कर पाते हो, ये सब ये सब काम नहीं कर रहा है, या तुम इसमें चल नहीं पा रहे, इसको देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं 2-4 लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे ही प्रॉब्लम आया शट डाउन होकर बैठ जाते हैं, जैसे ही प्रॉब्लम आया क्लोज हो जाते हैं, जैसे ही प्रॉब्लम आया बंद हो जाते हैं। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल बता रहा हूं, और ये आपके बड़ा बिजनेस के एग्जांपल है, आपके आरटीएस के एग्जांपल है। सोचिए आपके घर में आपकी माताश्री का ऑपरेशन हो रहा है, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर मैं कॉल नहीं कर सकता, मम्मी का ऑपरेशन चल रहा है, मम्मी का ऑपरेशन मैं काम नहीं करूंगा। और जायज है, सही है, सही डिसीजन है, मना नहीं कर रहा हूं। पर हमारे एक आरटीएच आशुतोष कुमार शर्मा नहीं, आशुतोष जी ऑपरेशन वहां पे होके मम्मी आके बैठी हुई है और वहां से बैठ के सेशन ले रहे हैं। मैं उसको कॉल लगा रहा हूं, कहां पे बैठा हो भाई? सर हॉस्पिटल से, मम्मी अभी आई है, बेड पे है और वहां पे कर। प्रॉब्लम की वजह से काम बंद नहीं किया। मैं ऐसा कभी एनकरेज नहीं करता हूं कि मम्मी है तो आपको जाके काम करना चाहिए। मैं बता रहा हूं उन्होंने जिम्मेदारी ली कि बड़ा बिजनेस में आईबीसी की लाइफ मेरे पे डिपेंडेंट है, उनकी सक्सेस मेरे पे डिपेंडेंट है, मंथ एंड चल रहा है, अगर मैं Q&A सेशन नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और ये ग्रोथ माइंडसेट सोच सकता है, एक प्रॉब्लम माइंडसेट नहीं सोच सकता। कविता दुमो, रात को फादर को हार्ट अटैक आया हुआ है, हॉस्पिटलाइज किया गया फादर को। सुबह मैसेज डालती सर मैं छुट्टी ले रही हूं, ठीक है, अगेन मंथ एंड था, छुट्टी ले रही हूं, कोई बात नहीं बेटा लो छुट्टी। आधे घंटे बाद फोन आता है, सर सब कुछ ठीक है, मैं छुट्टी कैंसिल कर रही हूं और मैं आज ये सेशन करने वाली। मैं को आर यू श्योर? इसीलिए हम उनको साउथ की शेरनी बोलते हैं। राहुल बागिया, सोचिए
आपके दादाजी एक्सपायर्ड हो गए, आप क्या करोगे? जिनके साथ में बचपन में उनकी गोद में खेले बड़े हो और वहां पे हुआ है और अचानक न्यूज आता है एक्सपायर्ड हो गए। पर बंदा शाम को कस्टमर मीट लेता है, अपने रेसिडेंस से अपने गांव जाता है, गांव जाके रिचुअल्स कर रहा है, वहां पे कर रहा है, और तीसरे दिन पे काम शुरू कर देता है। क्यों सर? मेरे आईबीसीज की लाइफ मेरे पे डिपेंडेंट है, उनका ग्रोथ मेरे पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे बड़ा बिजनेस में कोई फोर्स नहीं करता है, कोई पाबंदियां नहीं लगी हुई है, बट यहाँ पे सेल्फ डिटरमाइंड जो लोग हैं वो काम करते हैं। मैं ढेर सारे एग्जांपल दे सकता हूं, मैं विनोद सर का एग्जांपल दे सकता हूं, मैं विशाल शर्मा सर का एग्जांपल दे सकता हूं, ऐसे कई केसेस हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं केवल लखलानी का। 30 जुलाई को 29-30 जुलाई, आई डिडंट रिमेंबर वहां पे डेट, बंदा हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा हुआ है, बाहर आता है और क्लोजिंग करता है। 57 लाख का बिजनेस डालता है। बड़ा बिजनेस की हिस्ट्री में सबसे पहली बार इतना बड़ा बिजनेस देखा गया था, किसी ने 50 लाख क्रॉस किए थे। प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, ग्रोथ माइंडसेट। तो आज से मेरे को वचन दीजिए कि आप प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करोगे, धरती इधर की उधर हो जाए, आसमान ऊपर से नीचे हो जाए, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ अपने काम पे, अपने कर्म योग पे फोकस करेंगे। क्या मेरे को प्रॉमिस कर सकते हो? प्रॉमिस का पी लिख सकते हो? क्या मेरे को प्रॉमिस का पी लिख सकते हो चैट बॉक्स पे? लाइफ फिक्स माइंडसेट वाला है, लाइफ को बहुत लिमिटेड लाइफ जीता है, बस इतना मिल जाए तो ज्यादा है, इतना घर हो जाए तो ठीक है। एक ग्रोथ माइंडसेट उससे आगे सोचता है। फिक्स माइंडसेट अपने लाइफ के बारे में सोचता है, ग्रोथ माइंडसेट अपने अलावा लोगों के बारे में सोचता है। विवेक सर भी एक ट्रेनर है, हम भी एक ट्रेनर है। विवेक सर भी कहीं पे अपना छोटा मोटा बिजनेस सेट करके बैठे होते, वो अपनी कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग चालू रख सकते थे, वो खुद अपने एम्प्लॉय रख के वहां पे सेट कर सकते थे। क्यों उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया जिससे उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं आने वाले समय में भारतीय नागरिक को एक इनकम अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं, जहां पे उन्होंने देखा कि अलग अलग फ्रीलांसिंग इनकम अपॉर्चुनिटी है, एमएलएम है, इंश्योरेंस है, पर लोग वहां पे खुश नहीं है। तो ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी मैं क्रिएट कर सकता हूं जिससे वो दबा के पैसा कमाए और जिससे भारत का भी भला हो, भारत के एसएमईस एमएसएमईस ऊपर उठे। लाइफ के बारे में, लाइफ एक ही है, दोनों को एक लाइफ मिली हुई है। कॉमन आदमी को भी, एक नॉर्मल आदमी को भी एक लाइफ मिला हुआ है, और एक जो बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाला जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीता है, उसको भी एक लाइफ मिला हुआ है। लाइफ का सदुपयोग क्या हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, और जहां पे रिलेशनशिप की बात आती है, फिक्स माइंडसेट वाला है वो रिलेशनशिप के भाग में लिए बहुत लिमिटेड होता है। लोगों से बातचीत करना में हेजिटेट होता है, लोगों से बात नहीं कर पाता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, या एटीट्यूड में रहता है कि मैं लोगों से नहीं मिलता हूँ। मैं ऑफिस में जाता हूँ तो ऐसे सड़ा हुआ नींबू ऐसे मुंह में डाला हुआ खट्टा और यूं करके ऐसे बस घूम रहे होते हैं। आपने देखा ऐसे लोगों को, ऐसे चढ़ के बैठे होते, आई एम समथिंग वाली एटीट्यूड में रहते हैं कि भाई मैं बात नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, या तो ईगो में होता है या हेजिटेशन में होता है। पर कुछ लोग मेरे जैसे लोग होते हैं जो जापानीज आदमी के साथ में रॉन्ग नंबर पे आधा घंटा बात कर लेते हैं। मैं हमेशा एक मस्ती में बोलता हूँ, बट रिलेशनशिप मेरे को, मैं बहुत नॉर्मल हूँ, मैं कोई भी आदमी के साथ में हलते मुंह चलते फिरते मैं रैपो बिल्ड कर सकता हूँ, और मेरे को आगे जाना है तो मैं उसके साथ में रिलेशन भी बिल्ड कर लूंगा। एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, ये रिलेशनशिप की वैल्यू समझता है, रिलेशनशिप को बढ़ाने में, एक्सपांड करने में, लोगों के साथ में मिलने जुलने में रहता है। फिक्स माइंडसेट वाला क्या, मैं क्यों करूंगा, मैं काहे को बुलाऊं उसको, वो सामने से आएगा तो करेगा। या दूसरा होता है जहां पे वो फिक्स माइंडसेट वाला होता है, मैं कैसे जाऊंगा, मना कर देगा तो, नहीं हो पाएगा तो, ऐसा करेगा, इंसल्ट कर देगा तो। रिलेशनशिप माइंडसेट। फिर आता है अपॉर्चुनिटी। मैं इस मामले में आप सबको ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलूंगा। अपॉर्चुनिटी के मामले में, मैं आप सबको ग्रोथ माइंडसेट बोलूंगा, क्योंकि आपने एक कदम नॉर्मल लोगों से आगे बढ़ाया हुआ है। जो एक रेजिस्टेंस माइंडसेट होता है, या एक जो बोला जाता है फिक्स माइंडसेट वाला लोग होता है, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है सामने तो वो जंप मार के उसको अवेल नहीं करते।
उसको पकड़ते नहीं, उसके ऊपर सवारी नहीं करते कि नहीं ये मेरे लिए बनी, मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरे को समझ में आएगा, अब करके दिखाऊंगा। नॉर्मल फिक्स माइंडसेट है, अपॉर्चुनिटी को लात मारता है, ये सब होता होगा। बोले ये कैसे होता होगा? नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये एक फिक्स माइंडसेट हो गया। ग्रोथ माइंडसेट बोला ओ बॉस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा 1500 कंपनी की कंसल्टिंग करने वाला बंदा, बिजनेस का किंग माना जाता है, एशिया का नंबर 1 बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योर कोच माना जाता है, इसने अगर ये मॉडल निकाला, कुछ तो होगा बॉस, कुछ तो होगा, जब मारेगा। क्या आप सबने भी यही सोचा है? क्या आप सब ये भी सोचा है? कि चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इंसान, नॉर्मल इंसान होते हैं, फिक्स माइंडसेट वाले, ग्रोथ माइंडसेट, वैसे हमारे आईबीसी भी होंगे। अब एक फिक्स माइंडसेट वाला आईबीसी क्या बोलता है? डीएमटी, अरे कौन पैसा डाले। मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरे कजिन है जो छत्तीसगढ़ में है, और उपेंद्र साहू सर के सेशन में बैठे थे। उपेंद्र साहू सर के सेशन में बैठे थे, और उस टाइम पे मैंने रिटीमिस के अंदर में उसके दूसरे तीसरे दिन पे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग का मैं सेशन लेने वाला था। तो उपेंद्र साहू की टीम में से किसी ने उसको मैसेज भेजा कि भाई ऐसा ऐसा सेशन है। उसने देखा मेरा फोटो, अरे ये तो बिट्टू भैया है। फिर उसने मेरे को कॉल किया कि सर मेरे को बिट्टू भैया, मेरे को ऐसा मैसेज आया, मैं तो आ जा कल बैठना। फिर उसने मेरे को सवाल पूछा कि यार ये काम करता है नहीं करता है, सब कुछ बातचीत चला, सब कुछ बात चला, उसकी गाड़ी आके अटक गई डीएमटी में। उपेंद्र सर ने बोला कि हर महीने 5000 का डीएमटी आपको करना पड़ेगा। मैंने सारे तरीके देख लिए हैं, आसपास खास में भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, पर डीएमटी वाला आपका स्मूथ चलता है। आपको हर महीने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेस करना है तो उसके अंदर ऑपरेटिव कॉस्ट तो होती है, एक बिजनेस चलाने का खर्चा तो होता ही है। अगर मैं दुकान खोलता हूं तो लाइट का है, एसी का है, दुकान का भाड़ा है, सामान रखने का खर्चा तो होता ही। तो ऐसे बड़ा बिजनेस में डीएमटी का, आपका फोन का है, तो वो अगर नहीं 5000 अगर मैं डालूं और नहीं निकला तो फिर दूसरे महीने करूंगा, और मैं कमा रहा हूं और वहां पे डाल रहा हूं। फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? खेल समझ में आ गया, कोड समझ में आ गया है। डीएमटी किया, धंधा किया, सीखा, थोड़ा बहुत फेल हुए, सीखा, अब क्लोजिंग आ गया, चल रहा है और साइकिल चल रही है। तो महीने का 5000 रुपए डाला, 30-35 हजार रुपए कमा रहा है, फिर 5000 डाला, 30-35 कमा रहा है, फिर 5000 डाला, फिर 30-35 कमा रहा है, फिर अभी आएगा बड़ा जंप मारना है, तो अब 10,000 का खेल, और सीधा इनकम डबल कर लिया। अब 20,000 का क्या, सीधा इनकम डबल कर लिया। डीएमटी माइंडसेट। आप में से अभी भी कुछ लोग हैं जो डीएमटी को लेके हेजिटेट हो रहे हैं। मैं आपको मना नहीं करूंगा, अगर वहां पे अभी भी हेजिटेशन बना है, आसपास खास में काम शुरू करें, बैठे मत रहिए। बट मैं बताऊं, आखिरी में आपको डीएमटी की तरफ आना ही है, आखिरी में देवों के देव महादेव की तरफ जाना ही है। सो डीएमटी के लिए फिक्स माइंडसेट एक आईबीसी क्या सोचता है, और एक ग्रोथ माइंडसेट आईबीसी क्या सोचता है। फिर आता है कॉलिंग। फिक्स माइंडसेट वाला आईबीसी क्या होता है? सर बहुत कॉलिंग की है, बहुत कॉलिंग किया, रिजल्ट ही नहीं रहा, बहुत कॉलिंग किया। कितने कॉल किए? सर बहुत कॉल किए। अच्छा लिस्ट बना, कितने लोगों को कॉल किया? तो 3 में 3.5 10 लोगों के नाम निकलते हैं, और वो 10 लोगों को 400 400 500 500 कॉल ठोक के बैठा होता है। पर ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या करता है? रोज 30 से 40 नए कॉल, और रोज 50 नए कॉल, रोज 60 नए कॉल, करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि उसको लॉ ऑफ एवरेज समझ में आ गया। उसको समझ में आ गया ग्रोथ माइंडसेट वाले को कि भाई मैं 20 लोगों को बात करता हूं, 5 लोग रोड़ी होते हैं और 2 लोग मेरे क्लोज हो जाते हैं। मैं 10 लोगों से बात करता हूं, 2 लोग 3 लोग मेरे सेशन में आते हैं, शाम को एक क्लोज कर लेता हूं, काम हो गया। एक फिक्स माइंडसेट वाला है, वो ट्रेनिंग में जाने में रजिस्ट करेगा, भाई आईसीपी हो गया, बहुत हो गया, बाकी क्या करना, मेरे को सब कुछ आता है। आपको समझ में आया है, आपको आ नहीं गया है, आपको समझ में आया है, आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपको आ नहीं गया है। आपके पास रीजनल ट्रेनिंग के ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ा बिजनेस में मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं, रीजनल सेशन में ही बड़े बड़े नवरत्न खड़े हुए हैं। आप जाके अपने कोई भी नवरत्न से बात करिए, कोई भी अभी जो स्ट्रॉन्ग चैनल पार्टनर्स है उनके साथ में बातचीत करिए, वो सारे ही लोग जो डेवलप हुए ओरिजिनल ट्रेनिंग में हुए, उनको आप देखिए आरटीएच ने आपने डेवलप किया हो। अब इसमें भी एक गड़बड़ हो जाती है। कई बार क्या होता है कि कोई आईबीसी टीएमसी चला गया, आरईसी चल गया, वो सेशन में आना बंद कर देता है। जायज है, अरे मेरे को ओपनिंग आता है, क्लोजिंग आता है, ये करना आता है। बट हो क्या रहा है, आप धीरे धीरे, कोयला होता है ना, जलता हुआ कोयला, वो सिगड़ी में होता है, वो सिगड़ी के बाहर जा रहे हो। अब अचानक आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, फ्रस्ट्रेशंस आते हैं, रिजेक्शंस आ रहे हैं, आप सोच रहे हो अभी तक तो मेरी गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, अभी क्यों हो रहा है, अभी क्यों ऐसा हो रहा है, अभी क्यों ऐसा हो रहा है।
अगर जब भी ऐसा होना शुरू होगा, फटाक देके रीजनल ट्रेनिंग में पहले वही फ्रेश जो पहले दिन लड़का बैठा था जिसको कुछ नहीं आता वैसे बैठ जा। ये मैं सलाह देता हूँ, ये मैं अपने अनुभव से सीखा हूं। जब भी ऐसा कुछ हो, बैक टू बेसिक, वापस जीरो से शुरू करो, शर्म के बगैर जीरो से शुरू करो। अपने ट्रेनर, अपने आरटीएच के कोचिंग और काउंसलिंग में रहो। आरटीएच के साथ में शायद टाइम नहीं मिल पा रहा हूं, आरएम को पकड़ो, बीएम को पकड़ो, जेडएम को पकड़ो, जेटीएच को पकड़ो, बट अपने आप को ट्रेनिंग के अंदर में रखो। अपने आपको कुछ चीजें आ रही है, ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या बोला, सर मेरे को ये चीज आ रही है, वो अपने ट्रेनर से बात करेगा, सर मैं ये सेशन पूरे रीजन के लिए लेना चाहूंगा, उससे फायदा पहुंचेगा। सर मेरे को डीएमटी का ये तरीका मिल गया, मैं उसको फायदा मिलेगा। ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या बोल रहा है, करेंगे, होता है, ठीक है, चलता है, ये सब नहीं होता है, नेगेटिव में चले जाएगा। रिजेक्शंस, फिक्स माइंडसेट वाला रिजेक्शन को झेल नहीं सकता है। उसको लगता है रिजेक्शन हुआ यानी अकबर आजम को ना कौन किसने कर दिया, जिल्ले इलाही को मना किसने कर दिया, राजा महाराजा धीराजा हम हैं, भारत के राजा हैं, हमको मना कैसे कर सकता है। रिजेक्शन है। वो कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है बॉस। कोई बोल रहा है मैं तेरे पास से प्रोडक्ट नहीं लेना है, मैं तेरे पास से ये नहीं कर रहा, ऐसा नहीं बोलता है। वो अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है, अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। अगर वो आपको रिजेक्ट कर रहा है और किसी और के पास ले रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इसको लिखेगा, बैठ के लिखेगा कि ऐसा क्या हुआ, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, 3 लोगों ने मेरे को छोड़ के पड़ोस वाले अग्रवाल जी के पास से जाके बड़ा बिजनेस के कोर्स बीबीडी बीबीबी क्यों खरीदा, एलटीएम क्यों खरीदा, एलएफपी क्यों खरीदा। वो अपने गैप ढूंढेगा और जैसे जैसे अपना गैप ढूंढेगा वैसे वैसे ट्रेनिंग में जाके इंप्रूव करेगा। ट्रेनिंग को इंप्रूव करेगा तो कॉलिंग अच्छी होगी, तो डीएमटी फ्रूटफुल हो जाएगी उसकी। जितनी डीएमटी कर रहा है वहां पे कन्वर्जन बढ़ा रहा है। अब देखो एक दूसरे के साथ में सब बना हुआ है। तो ग्रोथ माइंडसेट है वो रिजेक्शन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है, और फिक्स माइंडसेट है उस रिजेक्शन के साथ में बैठ जाता है। हाय अल्लाह मेरे को तो रिजेक्ट कर दिया, हाय अल्लाह मेरे साथ में ऐसा हो गया, हे भगवान मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, ये बड़ा बिजनेस मेरे लिए काम नहीं करता, ये बड़ा बिजनेस में कोई ग्रो ही नहीं कर रहा है। नहीं करेगा क्योंकि मैसेज गलत जा रहा है। क्लोजिंग, फिक्स माइंडसेट वाले को क्लोजिंग करने में ही डर लगता है। मैं ऐसे कई आईबीसी को जानता हूं जिन्होंने, और मैं अभी प्रूव कर सकता हूं, जिन्होंने आईबीसी को कस्टमर मीट में बिठाया, फिर फॉलोअप ही नहीं लिया, क्लोजिंग ही नहीं ली करे, और वो किसी और के साथ में जाके जुड़े, किसी और ने उनको फिर अपॉर्चुनिटी दिखाई, उससे बातचीत किया, उन्होंने फॉलोअप लिया, उनके साथ में आया। चैट बॉक्स में ऐसे कोई भी लोग हैं ध्यान से कि जिन्होंने आपने पहले किसी आईबी के साथ में बात हुई थी, उसने आपका फॉलोअप नहीं लिया, आपको क्लोजिंग के लिए आपको पेमेंट नहीं मांगा, और बाद में कोई दूसरे आईबी ने आपको अप्रोच किया, उसने आपका फॉलोअप लिया और आपने ज्वाइन किया। आप लोग मी लिख सकते हो चैट बॉक्स में कि आपके साथ में ये हुआ था, आपके साथ में ऐसा हुआ था, मी लिख सकते हो चैट बॉक्स में, फटाफट मी लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। देखिए हमारे पास ही क्लासिक एग्जांपल है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मैं क्लोजिंग से डरता हूं, कहीं कहीं मैं फॉलोअप से डरता हूं, एक फिक्स माइंडसेट वाला 1-2 बार फॉलोअप लेकर छोड़ देगा, सर वो तो मना कर रहा नहीं कर रहा है, बट एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलेगा, क्या बोलेगा, जब तक जोड़ूंगा नहीं, जब तक बेचूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। ग्रोथ माइंडसेट, धंधा करके रहूंगा, गले में पैसा आना चाहिए बॉस। फॉलोअप इस वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका नए कॉल भी इंपॉर्टेंट है। दोनों का बैलेंस बनाते जाइए, फिक्स माइंडसेट में मत रहिए। फेलियर आ गया, फिक्स माइंडसेट वाला बोलता है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, दुनिया वालों मैं जा रहा हूं, अलविदा, बड़ा बिजनेस अलविदा, बंद करके बैठ जाएगा। और ग्रोथ माइंडसेट वाला, विवेक सर, शैलेंद्र सर ने लास्ट टाइम सेशन में लिया था ना, नाक से खून बहा, हड्डी टूट गई, फिर बोला मैं खेलेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला बार बार गिरने के बाद भी खड़े होने की हिम्मत रखता है, फेलियर से डर नहीं जाता है, घबरा नहीं जाता। फेलियर आर कॉमन, फेलियर आपको स्टेपिंग स्टोन देते हैं, फेलियर आपको सफलता की सीढ़ी बनाता है, आपको मजबूत बनाता है, आपको आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करता है, आपको आने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार कर रहा है। अगर छोटी छोटी लड़ाई हार रहे हो ना, चिंता मत करो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया वर्ड आ रहा है। एक विवेक सर के वीडियो देखते हो तो आपके अंदर में भी छोटे मोटे विवेक मित्रा सर अंदर आ जाते हैं।
छोटी छोटी लड़ाई हार रहे हो, चिंता मत करो, बड़ा युद्ध जीतने की तैयारी हो रही है। छोटी छोटी अगर लड़ाई हार रहे हो तो बड़ा युद्ध जीतने की तैयारी हो रही है, और वो युद्ध आप जीतोगे। बड़ा बिजनेस में डिजाइन किया गया है, आपको इतना सपोर्ट सिस्टम दिया गया है, आप फेल ही नहीं हो सकते हो। आप सिर्फ गिव अप कर देते हो, फेल होने का चांस ही नहीं है। आप कोशिश करते रहो, कभी भी फेल नहीं हो सकते हो। आपने बोल दिया नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, दैट इज एंड। कई बार आदमी रेजिस्ट करता है, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अपनी मान्यताओं में, अपने बिलीफ सिस्टम में इतना रिजिड होके बैठा है, वो चेंज होने के लिए रेडी नहीं है। बट एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बोला सर आप जो बोलोगे वो करूंगा। आप बोलोगे तांडव करना है तांडव करूंगा, भांगड़ा करना है भांगड़ा करूंगा, पर सर ग्रोथ मिलना चाहिए, मेरे को आगे मिलना चाहिए, मेरे को रास्ता दिखाओ। वो रेजिस्ट नहीं करेगा, वो अपने अंदर में कंटिन्यू बदलाव लाते रहेगा, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को तुरंत बढ़ाते रहेगा, अपने आप को चेंज करते रहेगा। ये तरीका काम नहीं करे, दूसरा तरीका काम नहीं करे, चौथा तरीका काम नहीं, पांचवा तरीका, कुछ ना कुछ करेगा, दूसरों को पूछेगा। ये ट्रेनर के पास नहीं तो उस ट्रेनर के पास, उस ट्रेनर के पास नहीं तो उस आरएम के पास, आरटीएच के पास, कहीं ना कहीं से वो इंफॉर्मेशन लेके अपने आप को आगे बढ़ाता रहेगा। चेंज, अपने आप में बदलाव, इसमें मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। फिक्स माइंडसेट वाला जैसा हूं वैसा रहूंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला आपको मालूम है वो चेंज लाता है, और जब चेंज आता है तो एक मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन जाता है। कोलकाता में एक मिशनरी हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स मदर टेरेसा बन जाती है। 11 साल का लड़का चलते हुए, कई किलोमीटर चलते हुए जलियांवाला बाग पे जाता है, वहां की मिट्टी एक बोतल में भरता है और जिंदगी भर अपनी पगड़ी में बांध के रखता है और भगत सिंह बन जाता है। कोलकाता के एक रईस खानदान में पला हुआ लड़का, जो उस जमाने का समझो आईपीएस टाइप का होता था, कर सकता है, और वो बोलता है नहीं मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा, मैं उनको लात मार के निकालूंगा, और वो बनता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चेंज, लाइफ के अंदर में बदलाव का मौका मत छोड़ो। लाइफ के अंदर में जो चेंज आ रहा है उसको वेलकम करो। हम क्या होता है, चेंज की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं, शट डाउन होकर बैठ जाते हैं, चीजों को रेजिस्ट करना शुरू करते हैं, फेलियर को गले लगा के बैठ जाते हैं, और उसी साइकिल में जीते रहते हैं। पर जिस दिन हम डिसाइड करते हैं ग्रोथ करना है, फिक्स माइंडसेट से बाहर ग्रोथ करना है, बताइए ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, डीएमटी भी करूंगा, रोज कॉल करूंगा, फॉलोअप भी लूंगा, कस्टमर को वेबिनार में बिठाऊंगा, और जब तक पैसा निकाल के नहीं देता है तब तक फॉलोअप लेता रहूं। ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। क्या आप इस बात से एग्री है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस और नो। क्या इस बात से आप एग्री है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस और नो। क्या बदलने के लिए रेडी है मेरे साथ में? एक बड़ा सा यस लिख सकते हैं अगर बदलने के लिए रेडी है, ग्रोथ माइंडसेट के लिए रेडी है। आने वाली 3-4 स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी अपने आप को थाम के रखिएगा, बांध के रखिएगा, क्योंकि अब मैं वो देने वाला हूं जो 10-12 बुक जो है, जो आपको एक निचोड़ देती है कि कैसे फटाक देके इंस्टेंट मैगी नूडल के लिए तरह अपने फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करें। क्या आप जानना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो? हाँ लिखिए। क्या आप जानना चाहते हो? हाँ, HA लिखिए। हाँ ऐसा लिखिए। ठीक है, थैंक यू। तो आपने बोला तो मैं बता देता हूँ। अपना कोई ऐसा अपना ईगो नहीं अपने पास नहीं रखता है। सो कैसे फिक्स माइंडसेट से के ट्रैप से बाहर निकले? फिक्स माइंडसेट के ट्रैप से कैसे बाहर निकले? मैं खुद एक टाइम पे इस माइंडसेट में अंदर फंसा था। मैं जब फार्मा में मेडिकल रैप हुआ करता था तो मैं हमेशा बोलता था हमारी लाइफ तो कुत्तों जैसी, हमारी लाइफ तो कुत्तों जैसी, यहाँ से वहां भागते रहना पड़ता है, यहाँ से यहाँ भागते रहना। फिक्स माइंडसेट। जब माइंडसेट ब्रेक किया, एक बुक आई लाइफ में 10 सीक्रेट करके, चेंज आ गया, बदलाव आ गया, और वही नतीजा है कि आपके सामने बैठा हूं। सो सबसे पहला काम क्या करना है? रिफ्लेक्ट ऑन योर बिलीव्स। आपको चेक करना है कि भाई मेरी कौन सी जगह पे ऐसी मान्यता है जो मेरा ग्रोथ रोक रही है। आप हर जगह पे फिक्स माइंडसेट नहीं हो सकते।
हो सकता है आप धर्म के नाम पे फिक्स माइंडसेट हो, खाने के नाम पे फिक्स माइंडसेट हो, ग्रोथ के नाम पे फिक्स माइंडसेट हो। वो एरिया ढूंढिए जो आपके फिक्स माइंडसेट का ट्रैप बन गया है। वो एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर बीमारी का इलाज करवाना है तो बीमारी का कारण ढूंढना पड़ेगा। वो ब्लड रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ब्लड रिपोर्ट कौन बनाएगा? हमको खुद को बनाना पड़ेगा। हमको हमारे खुद को, मैं जाके किसी को बोल नहीं सकता हूं यार ढूंढ के बताओ मेरे को मेरा बिलीफ सिस्टम कहां पे गलत है। मैं यह जाके नहीं बोल सकता यार पता नहीं मेरे बिजनेस में कहां पे गड़बड़ आ रही है, क्योंकि वो आंसर मेरे अंदर में है। लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध बोलते हैं ऑल आंसर्स आर विद इन। हमारे अंदर में ही आंसर है, हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो पहले आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई किया फिर उसको चैलेंज करिए। क्योंकि जब तक होता क्या है, कोई भी चीज आती तो आपका फिक्स माइंडसेट तुरंत बोलता है कि भाई रोज के 50 कॉल लगाने पड़ेंगे। फिक्स माइंडसेट क्या बोलेगा? जाने यार 10-10 कॉल लगाने में पूरा दिन निकल जाता है, ऐसा 100 कॉल कौन होता होगा। आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा। बॉस चुप हो जा, चुप हो जा। आज मैं 10 कॉल लगा के नहीं थकूंगा, मैं अब 100 कॉल लगा के भी नहीं थकूंगा। मेरे को करना है। 10 कॉल में नहीं है, 100 कॉल में करना। मेरे को परेश जोशी ने बोला, मेरे को हर्ष अरोड़ा ने बोला है, मेरे को अंकुश शमसन ने बोला है, मेरे को सुयोग कपूर ने बोला है, मेरे को विवेक शर्मा ने बोला है, मेरे को विशाल शर्मा ने बोला है, मेरे को ईशान तिवारी ने बोला है कि भाई कॉल लगाते रहना है। मैं कॉल लगाऊंगा। तो आप क्या कर रहे हो? एक आपने आइडेंटिफाई किया आपका एक बिलीफ सिस्टम जो आपको रोका, अब आप उसको चैलेंज कर रहे हो। तो चैलेंज कर रहे हो, बार बार जब चैलेंज करते हो, बैलेंस चैलेंज करते हो, तो ये आपका फिक्स माइंडसेट बैठ जाता है। अरे ये तो साला मेरी बात ही नहीं मान रहा, ये तो मेरे को आगे ही नहीं बोलने देता है। आप अपनी जो फिक्स माइंडसेट के सामने ग्रोथ माइंडसेट की आवाज को स्ट्रांग बनाओ, उसको चैलेंज करो। चैलेंज करोगे एक टाइम के बाद वो फिक्स माइंडसेट की आवाज धीरे 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 दब जाएगी। यार ये तो मान ही नहीं रहा, क्योंकि पहले आसानी से मान लेता था, पहले यही फिक्स माइंडसेट से बहाना निकाल लेता। हाँ सच बोल रहा, हाँ 10-10 कॉल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, वो तो बोलते रहता है ठीक है। अरे वो ट्रेनर तो बोलता रहता है। फिक्स माइंडसेट हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, फिक्स माइंडसेट आपको सपोर्ट करता रहेगा। उसी सपोर्ट को तोड़ना है और उसको चैलेंज करना है। बॉस आज से तू आवाज नहीं करेगा, आज से मैं बात करूंगा। ये वाला दिमाग बात करेगा, ये वाला दिमाग बात नहीं करेगा। नया दिमाग, नया माइंडसेट बात करेगा। फिर आता है जो फेलियर आए हैं, वो फेलियर के कारण ढूंढो, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। ऐसा क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से फेलियर आया? हम थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी सुनते हैं कि उसने 999 तरीके कहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहां पे ढूंढने के लिए, और फिर 1000वें ट्राई में या 10,000वें ट्राई में उसको क्या बोलते हैं, उसने बिजली ढूंढ के निकाली। यानी कोशिश करते रहो। नहीं बॉस, उसने जो पहली बार ट्राई किया फेल हुआ, उसने बोला ये काम नहीं करता, दूसरा वाला ट्राई करते हैं, दूसरा वाला काम नहीं करता, तीसरा वाला टाइम करता है। ऐसे 999 या 9,999 अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टोरी है। उसने अलग अलग लर्निंग को आगे बढ़ाता रहा और फाइनली वन डे उसने बिजली ढूंढ ली। बिजली ढूंढ ली मींस बिजली को सप्लाई करने का और जनरेट करने का तरीका ढूंढ लिया। एक आईडीसीबी अगर वो अपनी लाइफ में आता है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं इस तरह से बात करता हूँ, ये तरीका भी काम नहीं कर रहा, ये तरीके से काम करता हूँ, ये तरीके से काम करता हूँ। मैं एक आईबीसी को जानता हूँ, 700 कॉल किए थे बॉस, 700 कॉल, और उसने मेरे को ये किया कि सर मैंने 700 कॉल किए हैं, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करूं? मेरे हाथ पैर हिल गए थे। मैं इसको क्या बोलूं? मैं इसको क्या बोलूं कि भाई और कॉल कर। 700 कॉल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। पर बंदा फिक्स माइंडसेट वाला नहीं था, ग्रोथ माइंडसेट वाला था, टिक गया। और फिर उसके बाद रिजल्ट आया, आरईसी गया, गोवा क्वालिफाई किया। आप ही के अंदर में ये सब है। सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ माइंडेड। अगर मेरे को केवल लखलानी बन रहा है और मैं रमेश अग्रवाल के साथ में, रमेश अग्रवाल वो अपने वाले नहीं, कोई रमेश पटेल के साथ में, दिनेश सूरज शर्मा के साथ में ऐसा बैठा हूं जो नेगेटिव बात करे, तो मैं कभी केवल लखलानी नहीं बन सकता, मैं कभी अश्विनी दाने नहीं बन सकता, मैं कभी प्रांशु रंजन नहीं बन सकता हूँ, मैं कभी हितेश यादव नहीं बन सकता हूँ, मैं कभी उपेंद्र साहू नहीं बन सकता, मैं कभी नवरत्न नहीं बन सकता। तो अगर नवरत्न बनना है, नवरत्न ही संगति लो। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे को तमिल सीखना है, मेरे को तमिल सीखना है, तमिल भाषा सीखनी है, और मैं एक एप्लीकेशन ले आता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, डिक्शनरी को लेके आ जाता हूँ, कैसे बातचीत करते क्या है, इन नर्सा से करके जो भी बोल रहा हूँ, नाम करता हूँ और शुरू कर देता हूँ।
मेरे को सीखने में बहुत टाइम लगेगा, सफलता मिलने की गारंटी नहीं है, पर मेरे को उठा के तमिलनाडु के एक गांव में डाल दिया जाता है जहां पे मेरा मकान मालिक तमिलियन है, मेरा दुकानदार तमिलियन है, किराने की दुकान वाला तमिलियन, मेरा दूध वाला तमिलियन है, मेरा पियून तमिलियन है, मेरा ऑफिस का स्टाफ तमिलियन है, मेरा टीचर तमिलियन है, मेरा फ्रेंड तमिलियन है, मेरे आजू बाजू सारे तमिलियन लोग हैं। मैं 6 से 12 महीने में ये वड़क्कम है, घोड़ा, इंगेवा, ये सारा बोलना सीख जाऊंगा। क्यों? मैं तमिल लोगों के बीच में बैठा हूं। अब ये तमिल को रिप्लेस करूं सक्सेस के साथ में, मैं सक्सेसफुल लोगों के साथ में बैठा हूं, वो भाषा सीख जाऊंगा, वो माइंडसेट ले लूंगा, वो तरीके आजमा लूंगा। 6 से 12 महीने के अंदर में फिर मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है। फिर तो बड़ा बिजनेस के अंदर में, बड़ा बिजनेस में पैसा कमाने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। आप में से कई लोग हैं जो पहले कोई एमएलएम में थे, फिर दूसरे एमएलएम में गए, तीसरे एमएलएम में गए, वहां से निकलते आए, पर अभी भी माइंडसेट वही वाला रखा हुआ है। बॉस, माइंडसेट चेंज करने के लिए अपने आजू बाजू के एसोसिएशन, अपने सराउंड को चेंज करो। वही लोगों को पकड़ के रखोगे, वही लोगों को साथ में बैठे रहोगे, नहीं बढ़ पाओगे। 2008 में मैंने अपनी लाइफ का सबसे टफ डिसीजन लिया, अपने दोस्तों के साथ में बैठना बंद कर दिया। क्यों? बैठते थे फार्मा फ्रेंड से, तो बैठते थे, अरे ये डॉक्टर ऐसा है, वो डॉक्टर ऐसा है, ये मेरा बॉस ऐसा कर रहा है, मेरी कंपनी ऐसी करी। 90% बातें नेगेटिव होती रहती, 90% बात नेगेटिव होती है। आप चेक करिए, आपके जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, उसके साथ में बैठते हो, पॉजिटिव बात करते हो, नेगेटिव बात होती ज्यादा। चैट बॉक्स में लिख सकते, पॉजिटिव बात होती, नेगेटिव बात होती। तो वही नेगेटिव बात करके सराउंड वैसा बना हुआ है, आप ग्रोथ कैसे करोगे? सेल्फ टॉक करना। मैं 1-2 चीजों के बारे में आपको एक सलाह दूंगा कि रिटिमिस के अंदर में मेरा एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का सेशन पड़ा हुआ, उसको देखना, उसको डिटेल में देखना। सेल्फ टॉक क्या है? मैं कभी भी नेगेटिव बात नहीं करूंगा। मैंने बोला यार ये मेरे से नहीं होगा, नहीं ये मैं करके रहूंगा, मेरे को आता है, मैं करके रहूंगा, मैं आता है, आई एम चैंपियन, आई एम बेस्ट, आई एम चैंपियन। कॉल करने से डर लगता है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा कॉल बेस्ट हो रहा है, मेरा कॉल बढ़िया हो रहा है, मेरे कॉल जबरदस्त हो रहा है, मैं जिसको भी कॉल करता हूँ कन्वर्ट हो जाता हूँ, मैं कॉल का चैंपियन हूँ, मैं लोगों को कॉल करना सिखाता हूँ, भले आज आपका पहला दिन हो और आपने तीसरा कॉल किया हो। सेल्फ टॉक क्या होता है? जो आप बोलते हो, आप अपने ब्रेन को वापस भेजते रहते, फिक्स माइंडसेट एक दिन गायब, बंद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चैलेंज लीजिए। होता क्या है, गोल्स ही नहीं होते। फिक्स माइंडसेट, मैंने पहले बताया, गोल होगा ही नहीं उसके पास। तो सबसे पहला टेक अ चैलेंज कि इस महीने 1 लाख रुपए का बिजनेस करना, इस महीने 2 लाख का बिजनेस करना है। गोल बनाओ। और गोल बनाना है, क्यों ये बिजनेस करना है, मेरे को 30,000, 50,000, 60,000 रुपए क्यों चाहिए, वो गोल होगा। पैसा कमाना गोल नहीं हो सकता। पैसा क्यों कमाना गोल हो सकता है? मेरे को मम्मी की बीमारी के लिए चाहिए, पापा को 4 धाम की यात्रा कराने के लिए चाहिए, मेरे को अपने परिवार के लिए फॉरेन ट्रिप करनी है उसके लिए चाहिए, मेरे को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, मेरे को अपने वेलबिंग के लिए चाहिए, मेरे को नए घर के लिए चाहिए, मेरे को नई कार के लिए चाहिए, मैं किराए के मकान से बाहर निकलना चाहता हूँ। मेरे को लोगों को प्रूव करना है बॉस कि मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं फेल होने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं बड़ा बिजनेस में आया हूँ, बड़ा पैसा कमाने आया हूँ। गोल सेट करिए, क्यों करना चाहते हो, और उस गोल सेट करने के बाद आप काम करना शुरू करो, उसमें फीडबैक लेते रहो। क्या आप राइट डायरेक्शन में हो या नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो। उसमें सबसे ज्यादा मदद आपको आपके आरटीएच कर सकते हैं। आरटीएच अवेलेबल नहीं हो पा रहे, नहीं सेट हो पा रहे, आरएम, पीएम, जेडएम, जेडटीएच पकड़ो, फीडबैक करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप जब भी रीजनल सेशन में जाते हो, अपने ट्रेनर के साथ में बातचीत करो, उनको पूछो कि मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या करूँ सर, और कैसे आगे बढ़ूं। मैं बताऊं, एक एक ट्रेनर को जैसे मटका लेने जाते हैं, बजा बजा के देखते हैं कि मटका ठीक ठाक है कि नहीं है, वैसे चूज किया गया है। मेरी बात करूं, विवेक सर ने सुबह 5 बजे मेरा इंटरव्यू लिया था, रात को 3 बजे डर के मारे उठ गया था सोच के कि भाई अभी इंटरव्यू में क्या पूछेगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। 4 बजे तो नहा धो के दाढ़ी करके बैठ गया था। तुषार गुप्ता सर है हमारे, उन्होंने सुबह वो व्हाट्सएप में कॉलिंग करवाया था, और 5-10 मिनट में सर ने सवाल पूछा, बोला ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ में आइए, तो आपके अपने आरटीएच के साथ में जुड़े रहिए। ये भी जो लाइन है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग, ये मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के सेशन में लिया, उसको देखिएगा। ग्रेटिट्यूड क्या है? आभार वश रहिए। सोचिए, सुबह सुबह न्यूज पढ़ रहे कि ये आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, ये आदमी पुल से गिर के मर गया, पुल गिर गया,
कोरोना में इतने लोग मर गए, क्या वहां पे हुआ? इनका बच्चा किडनैप हो गया, इनकी वाइफ किडनैप हो गई, इनका पड़ोसी ने उनके घर पे कब्जा कर लिया, जमीन जायदाद भाइयों ने, कजिन्स ने ले ली। आपके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके साथ में सिर्फ एक चैलेंज है कि थोड़ा और ज्यादा पैसा कमाना, थोड़ी और ज्यादा सक्सेस चाहिए। तो भगवान को थैंक्स बोलिए कि ये सारी चीजें आपके साथ में नहीं हो रही है। कोई आग लग के मर गया, कोई शॉक लग के मर गया। आप आज सुबह उठ के मेरे सेशन में यहाँ पे बैठ के सेशन अटेंड कर रहे हो, आपका दिमाग चल रहा है, आप नोट बना रहे हो, आप अपने आप को डेवलप कर पा रहे हो, आप ये मेरी भाषा को समझ पा रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर काम कर पा रहे हो, उस पर सोच पा रहे हो, आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, उसके लिए भगवान को थैंक्स बोलिए। जब आप आभारवश होते हो, आपका दिमाग हल्का हो जाता है, दिमाग पॉजिटिव हो जाता है। यार इतना सारा मेरे साथ में पॉजिटिव हो रहा है, इतनी सारी चीज अच्छी मैंने कभी देखी नहीं। ऑटोमेटिक आप जैसे सारा कुल खानदान सब धुल गया, वैसे नहा धो के सब धुल गया, वो गंगा का में डालते हो और कैसे पवित्र हो जाते हो ना, वैसे ग्रेटिट्यूड आपको पवित्र करता है, आपको नेगेटिविटी से इंस्टेंट मैगी नूडल की तरह बहा लेता है। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग वहां से शुरू हो जाती है, क्योंकि आप सोच क्या रहे हो, आप वो मांग रहे हो अच्छे दिन है, अच्छे दिन आजा, अच्छे दिन आजा, पर आप अच्छे दिन ऑलरेडी आपके आजू बाजू में उसको रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। तो अच्छे दिन कहां से आएंगे? अच्छे दिन आ भी गए तो भी आप उसको पहचान नहीं पाओगे। तो ये हो गया फिक्स माइंडसेट से कैसे बाहर निकला जाए। क्या आप बाहर निकलने के लिए रेडी हो फिक्स माइंडसेट से? यस लिख सकते हो, बड़ा वाला यस लिख सकते हो चैट बॉक्स पे। तो अब ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए? तो थोड़ी सी कुछ चीजें कॉमन रहेंगी, ठीक है? कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं कर रहे तो यहाँ पे कर रहे। तो ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए? अब ग्रोथ माइंडसेट के लिए सबसे पहली चीज है पावर ऑफ अभी तक के लिए करियर। यानी अरे यार मैं ये क्या बोलते हैं, अंकुश सैमसन की तरह मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं सुयोग कपूर की तरह नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं क्या ऐड करूंगा? मैं सुयोग कपूर की तरह अभी नहीं बोल सकता हूँ, बाद में बोल लूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, ट्रेनिंग लूंगा, कर लूंगा। मैं शिखा शर्मा की तरह मैं स्मार्ट बंदा नहीं हूं, अभी नहीं हूं, बाद में कर लूंगा। शिखा शर्मा निकल रहा है शिखा मैम है, ठीक है। हाँ, मैं कविता मैम की तरह इंटेलिजेंट नहीं, अभी नहीं हूं, पर नॉलेज लेके कर सकता हूं। आप क्या कर रहे हो? आपका उस नेगेटिव जो बैरियर है, वो फिक्स माइंडसेट बैरियर, उसको तुरंत इंस्टेंट तोड़ते हो और पॉसिबिलिटीज के लिए दरवाजे खोल देते हो। अभी नहीं है, बाद में हो सकता है बॉस। मना नहीं करने का, दिमाग को ना नहीं बोलने का। अभी मेरी किस्मत में पैसा ही नहीं लिखा हुआ, मेरी किस्मत में पैसा नहीं लिखा हुआ, ऐसा अभी तक था, अभी नहीं है। आज के बाद बड़ा बिजनेस मिल गया मेरे को, अभी पैसा ही पैसा है। तो प्रैक्टिस पावर ऑफ अभी। दूसरा आता है फॉलो द ग्रोथ माइंडसेट रोल मॉडल। ये मैं आपको बता चुका हूं। आप बड़ा बिजनेस में किसके जैसा बनना चाहते हो? मेरे को लिख सकते हो, बड़ा बिजनेस में आप किसके जैसा बनना चाहते हो? आपके रोल मॉडल के नाम लिख सकते हो चैट बॉक्स में, फटाफट। ये कोई कौन पॉपुलर है, कोई पॉपुलर नहीं है, वो नहीं बताऊंगा। सबको शर्मा बनाएंगे। सॉरी सर, गलती हो गई। एक्चुअली मेरी ननिहाल है ना, पूरा शर्मा है, शर्मा भरा पड़ा है। आज पता नहीं क्या ही निकल रहा है, ठीक है। सो फॉलो द ग्रोथ मॉडल। अपने आइडियाज आपको मालूम है, उनको फॉलो करिए, वो कैसे काम करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, वो कैसे अपने आप को पब्लिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। कॉपी करना शुरू करिए, उनके जैसे कपड़े पहन के उनकी तरह बात करना शुरू करिए, तो ऑटोमेटिक आप उस रोल मॉडल में आना शुरू हो जाए। और जैसा आप देखते हो वैसा हो जाता है। जैसे अभी जाओ गैंग ऑफ वासेपुर की मूवी देखो, और फिर वो मिर्जापुर की सीरियल देखो, एक हफ्ते के अंदर में गालियां बोलना शुरू करते हो, बाद में गाली निकलेगी। क्यों? आपने अपने सराउंड को चेंज कर दिया, रोल मॉडल चेंज कर दिया। पर आप सदगुरु को सुनते हो, आप डॉक्टर विवेक मित्रा को सुनते हो, आप गोपाल गौर को सुनते हो, तो आपके अंदर में एक अलग चीज आ जाती है। आप विवेक सर के गीता इन एक्शन सुनते हो, आप बड़ा भारत शो देखते हो, आपके थॉट में, लैंग्वेज में बदलाव आता ही आता है। यस और नो चैट बॉक्स पे, यस और नो। आप जो भी चीज हो रही है, उसको लिखना शुरू करो। पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, लिखना शुरू करो। घटना हुई, लर्निंग क्या हुई और आगे क्या करेंगे। घटना भी, लर्निंग क्या हुई, आगे क्या करेंगे। अगर नेगेटिव कुछ चीज हुआ तो लर्निंग क्या निकला कि कैसे क्या चीज होगी जिससे नहीं होना चाहिए, अब एक्शन क्या लिया जाएगा। जर्नलिंग से बहुत बड़ा फायदा मिलता है। मैंने 2007 से लेकर 2010 तक इसको प्रैक्टिस किया हुआ है। 2007 से लेकर 2010 तक मैंने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है। लिखना शुरू कर दीजिए,
कोई भी घटना हो रही है उसके अंदर में एक लर्निंग निकली, अच्छी या बुरी, दोनों केस में। अगर कोई आईबीसी ने आपने कॉल लगाया, किसी बंदे ने आपको लटका के रखा और फिर पैसा नहीं दिया, लिखो क्यों नहीं दिया, लर्निंग क्या है, फॉलोअप अच्छी तरह से लेना है, कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, निगोशिएट अच्छी तरह से करने की जरूरत है, अपने आप को और प्रेजेंटेबल बनाने की जरूरत है, सामने वाले का ट्रस्ट जितना जरूरी है, रेपो बिल्डिंग जरूरी है। जो भी रीजन आ रहा है उसको पकड़ो और एक्शन क्या लिखोगे, रेपो बिल्डिंग सीखूंगा, क्लोजिंग करना सीखूंगा, पैसा मांगना सीखूंगा, फॉलोअप करना सीखूंगा। आपके लिए ग्रोथ माइंडसेट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे उसको पकड़ के बैठे नहीं हो, आप आगे बढ़े हो। इवन सक्सेस भी मिल रही है उसको भी जर्नल करो, क्योंकि ये लर्निंग आपको आगे वाले दूसरे सक्सेस के लिए काम में आएगी। अगर आपको सक्सेस मिल गई और आपको मालूम नहीं कौन से रीजन की वजह से मिली है, तो आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे, उसको बार बार रिपीट नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, लिखो, लर्निंग बनाओ और आगे एक्शन प्लान बनाओ। अब पहले में हमने फिक्स माइंडसेट पे हमने सीखा था सेट योर गोल, चैलेंज लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि फिक्स माइंडसेट के बाहर निकल गए पर अभी तक ग्रोथ वाला नहीं बना है, फिक्स माइंडसेट के ट्रैप से बाहर निकले हैं, तो मौत के मुंह से बाहर आ गए पर जिंदगी जीना नहीं सीखा है। तो अब जिंदगी जीना सीखना है, तो स्ट्रेच योर गोल। जैसे मैं 10 पुशअप कर सकता हूं, तो 10 पहले एक भी पुशअप नहीं करता, अब 10 पुशअप कर रहा हूं, तो मेरा कंफर्ट बन गया 10 पुशअप से। अगेन फिक्स माइंडसेट हो जाएगा, पहले 0 का था अब 10 का हो गया है, इंप्रूवमेंट दिखेगा, पर वो भी 10 भी आने वाले टाइम का 0 ही बन जाएगा। तो मैं गोल सेट करूंगा, मैं आज 11 करूंगा, आज 15 करूंगा, आज 16 करूंगा, आज 18 करूंगा, आज 20 करूंगा। मैं गोल बनाऊंगा, मैं 50 की तरफ जाना चाहता हूं, तो मैं धीरे 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 अपने पुशअप, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा। सिमिलरली पैसा कमाना है, काम करना है, गोल आपके आ जाते हैं कि भाई अभी मैं 2-3 महीना 50,000 कमाना चाहता हूँ, अब 50,000 से 60,000, 60,000 से 70,000, 70,000 से लाख रुपया। बड़ा बिजनेस में एक चीज अच्छी है, आपने अगर गोल सेट कर लिया, आपको यहाँ पे उसके लिए काम कर रहे हो, पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने गोल को स्ट्रेच करिए, गलतियों से सीखिए। मैं इस पे आगे बात कर चुका हूँ, जो भी गलतियां हुई है उसको रिपीट मत करिए कि गलती क्यों हुई, क्या रीजन हुआ, नॉलेज के अभाव में हुआ, स्किल के अभाव में हुआ, उतावलेपन की वजह से हुआ, आपके बिहेवियर की वजह से हुआ, उसको नोट करिए, ऊपर जर्नलिंग है, और उससे लर्निंग लेके आगे बढ़िए। फीडबैक लेते रहिए, एक्टिवली लर्न करते रहिए। इसलिए मैंने बोला है आपके बड़ा बिजनेस के अंदर में एक मेंटोर होना जरूरी है। जब आप ग्रोथ के ट्रैक पे आ जाते हो, आपको अपने आरटीएच के साथ में जो मोस्ट अवेलेबल कंडीशन पे आपके पास रहते हैं, ट्रेनिंग आपको दिन में 2 बार 3 बार सेशन होते हैं, वहां पे रहिए, आगे बढ़ने के लिए सोचिए, मेंटोरिंग में आ जाइए। कोई भी हो सकता है मेरा प्रॉफिट मेरे बीएम से ज्यादा हो सकता है मेरे चैनल पार्टनर से ज्यादा हो सकता है मेरे आईबीसी मैनेजर से ज्यादा हो, जो भी हो, किसी एक को अपना ग्रोथ पार्टनर बना लीजिए, उसके साथ में फीडबैक लेते रहिए, उसके साथ में मेंटोरिंग में रहिए। फिर अगेन प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आई एम बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम बेस्ट, आई एम चैंपियन, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं पैसा कमाने की मशीन हूँ, मेरे पास रोज सामने कस्टमर आते हैं, मेरा कॉलिंग बेस्ट है, मेरा क्लोजिंग बेस्ट है, मेरा फॉलोअप एक्सीलेंट है, मैं जिससे भी बात करता हूँ उसको कन्विंस कर देता हूँ, मैं जिससे भी बात करता हूँ उससे छूट जाता हूँ, मेरा रेपो बिल्डिंग दुनिया का सबसे बढ़िया रेपो बिल्डिंग है, मैं लोगों के साथ में चुटकियां बजाते हुए रिलेशन बिल्ड कर सकता हूँ, मैं लोगों की प्रॉब्लम को समझता हूँ, उसको अंडरस्टैंड करता हूँ और उनको तुरंत ही बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट के लिए कन्विंस कर लेता हूँ। ये सेल्फ टॉक अपने ब्रेन में भेजना शुरू, क्योंकि ब्रेन रजिस्ट कर रहा है, फिक्स हो रहा है, चुप है, नहीं हो रहा है। अगर अभी आप सोचोगे कि मेरे को इसमें मैं मर्सिडीज लाने वाला हूँ, मेरे को मर्सिडीज चाहिए, तो आपका फिक्स माइंडसेट क्या बोलेगा, ए भाई तेरा बाइक का हफ्ता बाकी है, बनियान तेरी फटी हुई है, चड्डी में तेरे 3 छेद है, मर्सिडीज की बात नहीं करते। पर मैं वहां पे क्या करूंगा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके उसको चुप बनाऊंगा, अभी नहीं है, बाद में आएगा, अभी नहीं है, लर्निंग कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस में काम कर रहा हूँ, तो मैं सेल्फ टॉक कैसे करूंगा, मैं अभी वो सारे काम कर रहा हूँ जिससे मैं बड़ा बिजनेस में बड़ा नाम कर सकता हूँ, मैं वो सारे काम कर रहा हूँ जिससे मैं बड़ा बिजनेस में बड़ा पैसा कमा रहा हूँ, मैं रोज कॉल करता हूँ, रोज फॉलोअप लेता हूँ, रोज नए लोगों से बातचीत करता हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं बड़े पैसे कमाने की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक, तो क्या होगा, नेगेटिव माइंडसेट बाहर निकल जाएगा। और ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दृढ़ता निश्चय में और लचीलापन स्वभाव में, ध्यान से समझिएगा, दृढ़ता निश्चय में और लचीलापन स्वभाव में होना चाहिए। होता क्या है, दृढ़ता आ जाती है स्वभाव में, नहीं फिक्स माइंडसेट हो गया, और लचीलापन है निर्णय में, ठीक है मर्सिडीज नहीं आए तो टाटा नैनो तो है ही, ऑल्टो तो चल ही रही है, लचीलापन। तो स्वभाव में लचीलापन लाना, हो सकता है सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन लोग आपको कुछ भी बोल दे, उसको बांध के नहीं बैठ जाना है। आई रिमेम्बर
हमारे एक आईबीसी थे, 2020 की बात है, उनको उनके कुछ दोस्तों ने नेगेटिव बोल दिया, इन्होंने काम छोड़ दिया। क्यों सर, इन्होंने ऐसा कैसा बोल दिया, इन्होंने ऐसा क्या ऐसा बोल दिया। आई रिमेम्बर एक और आईबीसी थे जिनका एक आईबीसी मैनेजर, उस टाइम पे एक इमेच्योर आईबीसी मैनेजर थे, बड़ौदा की स्टोरी है। वो पेमेंट की लिंक मंगवा रहे, बार पेमेंट की लिंक पर पेमेंट नहीं आ रहा था। तो इस आईबीसी मैनेजर ने ऐसा बोल दिया कि बार पेमेंट की लिंक मंगवा रहे, पेमेंट तो आता ही नहीं है। इसने काम छोड़ दिया। किसी और के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल आ गया बॉस, वो दबाते रहेगा, आपको नचाते रहेगा, आपको कहीं पे भी शट डाउन किया जा सकता है। आपको वो अभी वाला प्रैक्टिस करना, भाई अभी नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। आपके दिमाग पे, आपके स्वभाव पे, आपके नेचर पे, आपके अंदर के क्रोध पे आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा। स्वभाव में लचीलापन, रिजिडिटी आपको विनाश की तरफ ले जाती है। दुर्योधन महाभारत के युद्ध में सबसे सारे नियमों का पालन करने वाला आदमी था। आप अभी डिसएग्री होंगे, पर कभी मिलेंगे तो मैं समझाऊंगा, इसमें मैं नहीं। पर अर्जुन कृष्ण की बात मान के, पांडव सारे कृष्ण की बात के सब लचीले रहे। कृष्ण ने बोला, शिखंडी को आगे रख, तीर मार दिया। अरे कर्ण वहां पे बैठा हुआ है, मौका है, अभी मार, ठोक, नहीं तो ये साला खड़ा होकर तेरे को बैंड बजा देगा, मार। दुष्योधन को बोला, द्रोणाचार्य हथियार रखेगा तभी मरेगा, अभी हथियार रख के बैठा, अभी रास्त भाई मौका है, कोई नखरे नहीं चाहिए, जा और गर्दन उड़ा दिया। स्वभाव में लचीलापन लाए, नियमों से बंध के नहीं रहे, नहीं ऐसा कैसे, दृढ़ निश्चय था, महाभारत का वॉर जीतना है। और यही सारी चीजें उल्टी थी दुर्योधन के पाले में। किसी का निश्चय नहीं था वॉर जीतना है दुर्योधन के अलावा। बाकी सारे लोग एक दूसरे के साथ में बिच्छुओं की तरह, सांप बिच्छू की तरह लड़ रहे थे, अंदर ही लड़ रहे थे। पर यहाँ पे एक पूरी टीम का निश्चय था, दृढ़ निश्चय। क्या हम बड़ा बिजनेस में दृढ़ निश्चय कर सकते हैं कि महीने का 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा करने की ताकत है हमारे में, हम ये करके दिखाएंगे। चैट बॉक्स पे 100 करोड़ 100 CR लिख सकते हो और लिखिएगा, माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर माइंडसेट 100 करोड़ का बना दिया है, बस 33 करोड़ का कमीशन बटने वाला है। किसको कितना मिलेगा मेरे को मालूम नहीं, पर जो टिका रहेगा, जो काम करता रहेगा, उसको हमेशा मिलेगा। सो लास्ट 2 स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, आप अपने ब्रेन को कैसे रीप्रोग्राम करते हो, क्या इंफॉर्मेशन देते हो। कोई भी बड़े ऑथर को, कोई भी बड़े स्पीकर को, कोई भी बड़े बिजनेसमैन को सुनोगे कि आप कैसे आगे बढ़े, उनका एक ही चीज है, आई रीड अ लॉट। मैं बहुत सारी की बुक पढ़ता हूँ। अभी मैं एक स्पीकर को सुन रहा था, उसने बोला साल के 50 बुक पढ़ लो, साल के 50 बुक पढ़ लो और देखो कि जनवरी में आप क्या आदमी थे और दिसंबर में आप क्या आदमी हैं। आपके सोच के, आपके व्यक्तित्व के, आपके बातचीत करने के तरीके में पूरा बदलाव आ जाएगा। तो हर महीने एक बुक पढ़ो। बुक नहीं पढ़ पा रहे हो, कई लोगों को आदत होती है, तो ऑडियो बुक सुनो। मेरे साथ में जब भी कोई गाड़ी में आया है, उन्होंने हमेशा एक ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो ठीक है, अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे हैं, तो मैं कुछ ना कुछ ऑडियो बुक सुन ही रहा होऊंगा, कुछ ना कुछ यूट्यूब की पॉजिटिव वीडियो देख ही रहा होऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता मैं गाने लगा के सुन के बैठा हूं। और गाने भी अगर लगा रहा हूं तो मैं जो भी चाहूं वो मैं पाऊं। मैं ऐसा वो विवेक सर बोलते हैं, किस गली जा रहे हो, वैसे वाले गाने सुनते नहीं हो। जब दिल है टूट गया तो टूट गया, नया कर, झंझट क्यों पाल रहा है। सो होता क्या है, हमको कंटिन्यू अपने ब्रेन को मैसेज और रीप्रोग्राम, नए प्रोग्राम, नए न्यूरॉन्स खड़ा करने की जरूरत होती है। जब आप बुक्स पढ़ते हो तो ये सारी चीजों में आप बदलाव लाते हो। और अभी दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सी बुक पढ़े, कौन से सब्जेक्ट पे पढ़े, आ रहा है कि नहीं आ रहा है चैट बॉक्स पे। यस, देखो स्वामी परेशानंद सारी बातें जानते हैं, देखा, यस आ रहा है। सो ये भी बता देता हूँ, बुक का नाम नहीं बोलूंगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। बुक का नाम नहीं बोलूंगा, ढूंढना पड़ेगा। कौन सी बुक पढ़े, ये दिमाग में आ रहा है। सेल्स में जो भी मिल रही है, सेल्स के अंदर में जो भी बुक मिल रही है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, व्हाटएवर लैंग्वेज में मिल रही, आपका जो कंफर्ट है लैंग्वेज का, पकड़ो और पढ़ना शुरू करो। मैं आज की तारीख में सेल्स ट्रेनर होने के बाद में आज की तारीख में बुक पढ़ता हूँ। मैं इंस्पायर हुआ डॉक्टर विवेक बिंद्रा से। जब भी उनकी कैबिन में जाते हैं, उनकी सीट के ऊपर कोई ना कोई 1-2 बुक पढ़ी ही होती है, 1-2 बुक पढ़ी होती। क्या जरूरत है उनको पढ़ने की, इतना सारा ज्ञान तो है। अगर ऐसे नींद में भी खड़े होकर आधा घंटा बोलेंगे तो कुछ मतलब का ही बोलेंगे। और पढ़ते हैं, सारे ही बड़े लोग पढ़ते हैं। तो अगर बड़ा
बड़ा बनना है तो पढ़ना शुरू करो। सेल्स की बुक, कम्युनिकेशन पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम इंसानों का कम्युनिकेशन। आपको मेरा कम्युनिकेशन कैसा लग रहा है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं ठीक ठाक सेशन ले पा रहा हूं? क्या मैं ठीक ठाक सेशन ले पा रहा हूं, या मैं अच्छा समझा रहा हूं, या बहुत बढ़िया समझा रहा हूं, या एक्सीलेंट समझा रहा हूं? आपको जान के हैरानी होगी, मेरे सेल्स का पहला कॉल के अंदर में, जब मैं मेडिकल रैप था और मैं जाके जब प्रेजेंटेशन किया, डॉक्टर ने खींच लिया, विजुलेट खींच लिया, बोल तू बोल, मैं याद ही नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गया था। मैं लोगों से बातचीत ही नहीं कर सकता था। सेकेंड ईयर में जब मैं पढ़ रहा था, मेरा लोगों से बातचीत, मैं कम्युनिकेट नहीं करता था, मैं बहुत डरता था लोगों से बातचीत करने में, मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता था। मैं अगर 98, 99 का अगर परेश जोशी याद कर रहा हूं तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं ऐसे बैठ के यहाँ पे 10,000 12,000 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके साथ में मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस ही कभी नहीं था। पर धीरे धीरे कम्युनिकेशन सीखते हैं। कम्युनिकेशन में क्या है, ढेर सारे कम्युनिकेशन, कैसे अननोन लोगों से बातचीत करें, कैसे क्या बोलते हैं असर्टिव कम्युनिकेट करें, कैसे लोगों से निगोशिएट करें, कैसे लोगों को मैनिपुलेट करें, ये सारे कम्युनिकेशन की ऐसी ढेर सारी बुक अवेलेबल है, ढेर सारी बुक अवेलेबल है। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर माइंड पे, माइंड क्या है, माइंडसेट क्या है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, उसके कोर्सेज लेते रहो। ह्यूमन नेचर कैसे काम कर रहा है, अगर इंसान को समझ लिया तो इंसानों को डील करना आसान है। इंसानों को समझ लिया, इंसानों से डील करना आसान है। तकलीफ क्या है, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे और इंसानों से डील करना चाह रहे हैं। तो ह्यूमन नेचर पहले तो अपने आप को समझने में मदद करता है। बुक एक आईना है जो आपको बताता है कहाँ पे गड़बड़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की तारीख में है, मनी। मनी के ऊपर कोई भी बुक हो, शेयर्स एंड स्टॉक की हो, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है उसके ऊपर हो, साइकोलॉजी ऑफ मनी सबसे बढ़िया बुक है, यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो पढ़ सकते हो। और जब ये सारा काम करते हो तो आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाते हो। और आप बोल सकते हो माइंडसेट इज एवरीथिंग। जब आप एक ग्रोथ पे पहुंचोगे, जब आपके अकाउंट में 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपया आएगा, तब आपको मेरी ये बात याद आएगी, ये सेशन आपको याद आएगा कि माइंडसेट इज एवरीथिंग, माइंडसेट इज एवरीथिंग, माइंडसेट इज एवरीथिंग। और वो कौन सा? ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव माइंडसेट भी वही है, माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो पॉजिटिव माइंडसेट क्यों नहीं, फिक्स माइंडसेट क्यों, ग्रोथ माइंडसेट क्यों नहीं? तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। मंथ एंड है, आपका फिक्स माइंड